हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवन कुमार सिंह। आज फिर से परसेंटेज में क्लास 2 जो कि क्लास 1 हो चुका है, क्लास 2 बेसिक क्लास 2 लेकर आए हैं। बेसिक क्लास 2 में 6 क्वेश्चन तक हो गया था। अब 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करने से पूर्व कुछ इसमें नोट जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, जब पूरे सवाल में केवल प्रतिशत हो, जब पूरे सवाल में केवल प्रतिशत हो तो उसको हल करते समय 100 मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। जब पूरे सवाल में कहीं भी रियल नंबर या रुपए का चर्चा न हो तो उसको हल करते समय 100% मान सकते हैं। दूसरा है, जब पूरे सवाल में कहीं भी रुपया हो तो उसको हल करते समय 100% नहीं मान सकते हैं। जब पूरे सवाल में प्रतिशत के अलावा कुछ और हो तो उसको हल करते समय 100% नहीं मान सकते। कुछ और का मतलब क्या होता है? कुछ और का मतलब रियल नंबर, रुपया, मतलब कुछ ही हो जाएगा 855, 855, इसी तरह से 222, कुछ भी मतलब रियल नंबर हो, परसेंटेज में ना हो तो उसको हल करते समय 100% नहीं मान सकते हैं। तीसरा है, जब पूरे सवाल में प्रतिशत या रुपया दोनों हो, जब पूरे सवाल में प्रतिशत या रियल नंबर दोनों हो तो उसको हल करते समय यक्स मान सकते हैं। जब पूरे सवाल में प्रतिशत या रियल नंबर हो तो उसको हल करते समय यक्स मान सकते हैं। चलते हैं आगे, ये तीनों नोट्स हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए 7वां क्वेश्चन है, पास होने के लिए 25% चाहिए। पास होने के लिए 25% चाहिए। कोई लड़का 100 अंक लाया फिर भी 25 अंक से फेल हो गया तो उसका पूर्णांक कितना है? कोई लड़का है, वो 100 अंक लाया फिर भी 25 अंक से फेल हो गया और पास होने के लिए 25% चाहिए। इसको किस तरह से हल करेंगे? इसका पूर्णांक याद करना है, इसका कितना पूर्णांक है। इसको हल करते हैं, देखते हैं। सॉल्व। पास होने के लिए 25% चाहिए, 25% लिख देते हैं, बराबर 100 अंक लाया फिर भी 25 अंक से फेल हो गया। यदि 100 में 25 जोड़ दें तो लड़का पास हो जाएगा। यदि 100 अंक में 25 अंक जोड़ दें तो लड़का पास हो जाएगा। तो हम इसी तरह से करते हैं, ये हो जाएगा 100 अंक लाया प्लस 25, ये जो अंक है फेल का है, इतना अंक से फेल हो गया। यदि जो लाया अंक और जो फेल हो गया इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद वो पास हो जाएगा। मतलब 25 अंक से फेल हो रहा है, यदि 25 अंक हम इसमें जोड़ देते हैं तो वो लड़का पास हो जाएगा। तो देखिए हल करते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी पास है परसेंटेज में और ये भी पास हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो। देखिए 25% बराबर 125। अब 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान ही उसका पूर्णांक होता है प्रतिशत में। 100% बराबर 125 बटे 25, सॉरी 25 गुणे 100, 25 25 25 125, 500 अंक का पूर्णांक। तो उसका पूर्णांक 500 अंक का है। पास होने के लिए कोई लड़का 25% चाहिए। पास होने के लिए 25% चाहिए। कोई लड़का 100 अंक लाया फिर भी 25 अंक से फेल हो गया तो उसका पूर्णांक कितना है? देखिए 25% पास होने के लिए चाहिए, 25% हो गया, और 100 अंक लाया फिर भी वो 25 अंक से फेल हो गया। जो फेल हुआ है उसी को हम जोड़ देते हैं 100 में तो हो जाएगा 125। 125 पर वो पास हो जाएगा। और प्रतिशत में जो है 25% पर पास होता है, इसलिए यह दोनों आपस में बराबर होंगे।
बराबर के बाद हम 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि हम नोट में लिखवाए थे कहीं भी प्रतिशत का हो केवल तो उसे स्वयं मानकर कर सकते हैं। प्रतिशत में हमेशा 100 पर ही पूर्णांक निकलता है। इस तरह के सवाल में देखिए 100% 25 को हम इधर भेजेंगे, या 100 नहीं लिखकर हम इसे केवल 1 लिख सकते हैं, 1 या कुछ नहीं तो 1 और 25 का इसके बट्टा में तो हो जाएगा 125/25। अब परसेंटेज जो है वो आ जाएगा ऊपर, जैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं, नहीं समझ में आता है तो किस तरह से 100 वहाँ पर आया है। यहाँ यदि आप 100 नहीं मानते हैं, 1 ही केवल मान लीजिए, 1 बराबर 125 बटा ये 25 जो है 1 के गुणे में है, 1 इसके गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, इसके बटा में हो जाएगा 25। % इसको हल करेंगे 125/25 और 100 का मान होता है 1/, प्रतिशत का मान होता है 1/100। इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 125/25 गुणे 100, ऊपर चला जाएगा। इसके नीचे 1 लिखिए या न लिखिए उसका मान तो वही होता है। 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 125 चौका 5 चौका 20, 4 दूना 8 2 10 तो 0 1 और 4 कम 4 1 5, 500 पूर्णांक। यही सवाल है। अगला सवाल में चलते हैं। हमको आशा है, उम्मीद है कि आपको यह सवाल जो है कि पूरा एकदम बेसिक क्लास है, बेसिक सवाल है, आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 25% एवं 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। एक बार और सवाल को रिपीट कर देते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। 20% एवं 25% के बराबर कौन है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, इसको हल करते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या, तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या क्या है, मान लेते हैं तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या 100 है। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100% है और इसमें दिया है दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या 20%, तीसरी संख्या हम मान लेते हैं माना, यानी माना तीसरी संख्या जो है 100% है, पहली संख्या 20% तो है और दूसरी संख्या 25%, ये तो है। उसके बाद क्या तो कह रहा है तीसरी संख्या जो है माने हैं दो संख्या किसी तीसरी संख्या की, तो हम बताएं आपको नोट में यदि प्रतिशत केवल हो, प्रश्न में केवल प्रतिशत दिया हो तो उसको यदि हम मानते हैं कुछ तो उसे 100% मान सकते हैं। यदि उसमें कुछ मानना हो तो माना कि तीसरी संख्या जो है वह 100% है, क्योंकि 100% पर इसका मान निकलता है प्रतिशत का। माना कि तीसरी संख्या जो है 100% है और दो संख्या ही है, पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 25%। इसको हल करते हैं, देखते हैं किस तरह से हल होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए किस तरह से पूछा गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या 20%, दूसरी संख्या 25%,
ये कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत के लिए 100%। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या को पूछा गया है, पहली संख्या को पूछा गया है दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में, इसलिए दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे और पहली संख्या को जिसे पूछते हैं उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे नीचे लिखते हैं और प्रतिशत के लिए 100% का गुणा करते हैं। यही कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, इसलिए दूसरी संख्या ऊपर नीचे, और पहली संख्या पूछा गया है इसलिए पहली संख्या ऊपर, और कितने प्रतिशत है, प्रतिशत भी पूछा गया है इसलिए 100% का गुणा करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए किस तरह सॉल्व होता है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, देखिए 25 से कम 25, अब 25 चौका 100, और ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 80%। जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या के 80% के बराबर होगा, लिख देते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के 80% के बराबर होगा। बराबर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम उसी तरह से है, लेकिन कुछ चेंज है इसमें। देखिए क्या चेंज है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। इतना तो सेम टू सेम जो 8वां पढ़ाए हैं, 8वां क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, 20% एवं 25% के बराबर है तीसरी संख्या के। तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। यही इसमें चेंज है, इसको देख लेते हैं। यह किस तरह से लगेगा, उसी तरह से मान लेंगे पहली संख्या जो है तीसरी संख्या माना तीसरी संख्या 100% है, और पहली संख्या 20% यह है, और दूसरी संख्या जो है 25% है, यह है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। दूसरी संख्या को पूछा गया है पहली संख्या के रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या को पूछा गया है पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। किसको पूछा गया है, दूसरी संख्या को ऊपर लिखेंगे, दूसरी संख्या को ऊपर लिखेंगे। अब पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा गया है इसलिए पहली संख्या नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत कर रहा है, प्रतिशत के लिए पूरे 100% लगा देंगे, इसको हल कर देंगे, आ जाएगा। हल करने से पहले हम लिख देते हैं यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या के, देखिए कितना होता है 20 से कम 20, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, परसेंटेज से प्रतिशत कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब 20 से कम 20, 20 बचे 100, 5% ये हो गया, 25 बचे 125, 125 प्रतिशत सही है, प्रतिशत लगा। दूसरी संख्या पहली संख्या के 125% के बराबर है, 125% के बराबर है।
दूसरी संख्या पहली संख्या के 125% के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसमें कम आ गया है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो माना प्रोसेस वही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तीसरी संख्या 100%, पहली संख्या 20%, दूसरी संख्या 25%। अब देखिए यहीं से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से कितना कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 5% कम है, प्रतिशत में 5% कम है। और किससे, दूसरी संख्या से। तो इसे लिखेंगे 5% बटे जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसको नीचे, और जिसे पूछा गया है उसको ऊपर। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसको नीचे, और जिसे पूछा गया है कितना प्रतिशत कम है। तो रियल में देखिए जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से 5% कम है। तो 5% कम है, इसलिए इसको ऊपर, इसको पूछा गया है कितना प्रतिशत कम है इसको, और किससे कम है तो 25 से कम है, 25% से कम है, इसलिए 25 को नीचे। आप प्रतिशत के लिए 100%, देखिए इसको हल करते हैं। 25 प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 25 चौका 100, 5 चौका 20। अब प्रतिशत नहीं बचा है, या प्रतिशत बचा है 20%। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 20%। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं वो कैसा है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, यही बताना है। देखते हैं किस तरह से होता है इसका प्रोसेस, किस तरह से इसको हल किया जाता है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, माना कि तीसरी संख्या 100% है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है। पहला संख्या क्या है, तीसरी संख्या से, पहला संख्या जो है वह तीसरी संख्या से 20% अधिक है। 100% है, 20% और अधिक हो जाएगा तो 120% हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा संख्या है वह तीसरी संख्या से, जो दूसरा संख्या है वह तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए रियल में प्रतिशत में कितना अधिक है, 5% अधिक है। लगाते हैं, 5% अधिक है, इससे अधिक है पहली संख्या से। पहली संख्या कितना है, 120% है। आप प्रतिशत के लिए 100% लगा देंगे।
प्रतिशत के लिए 100% लगा देंगे। देखिए इसे काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 3 12 और 1 मिनट। देखिए 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5 5 25, 25 प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। देखिए 25 भागा 6 प्रतिशत, 25 भागा 6 प्रतिशत, या इसको हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 प्रतिशत। यहाँ हम भाग देकर बता दे रहे हैं, भाग देकर यहाँ पर बता दे रहे हैं किस तरह से होगा। 6 भागा 25, 6 भागा 25, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, बचा 1, 4 सही 4 सही 4 सही 4 सही, और जो नीचे होता है शेष ऊपर चला जाता है, और ये जो होता है वह नीचे चला आता है। इस तरह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 25/6 प्रतिशत, या 4 सही 1/6 प्रतिशत अधिक है। लिख देते हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से 25/6 प्रतिशत, या 4 सही 1/6 प्रतिशत अधिक है। चलिए इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसको ये भी जो है कि जानने की जरूरत है, किसे भाजक करते हैं, किसे भाज्य करते हैं, किसे भागफल करते हैं, और किसे शेषफल करते हैं या शेष करते हैं। ये होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसमें हम भाग करते हैं वह होता है भाज्य। अब भाग करने के बाद जो आता है वह होता है भागफल, और जो शेष बचता है, जो कटता नहीं है, वह होता है शेष या शेषफल। देखिए इसको हम काटें अगला वीडियो में, अगला क्वेश्चन में। 6 क्या है? भाजक है। 25 क्या है? भाज्य है। भाजक जिसे भाग दिया जाता है, और भाज्य जिसमें भाग किया जाता है, और भागफल जो भाग करने के उपरांत आता है, और शेष जो कटता नहीं है, जो बच जाता है नीचे, जिसे काटने के लिए हम यहाँ दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाकर काटते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, छोटी सी चीज से। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है। अगला वाला जो क्वेश्चन था, इसके जो पिछला क्वेश्चन था वह था तीसरी संख्या से अधिक, इसमें है तीसरी संख्या से कम। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है कह रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, अधिक नहीं रहेगा, कम है। चलिए इसको देखते हैं। माना तीसरी संख्या 100%, पहली संख्या देखिए यहाँ तीसरी संख्या से 20% क्या है, पहली संख्या कम है, मतलब 80%। और दूसरी संख्या जो है वो 25% कम है, यानी 75%। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 25% कम है, इसलिए दूसरी संख्या 75। और जो पहली संख्या है वह तीसरी संख्या से 20% कम है, इसलिए पहली संख्या
80%। अब इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक रहेगा, अधिक रहेगा, कम नहीं रहेगा, अधिक। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए रियल में कितना अधिक है, 5%। 5% अधिक है, 5% अधिक है पहली संख्या दूसरी संख्या से। पहली संख्या अधिक है, पहली संख्या अधिक है किससे, पहली संख्या अधिक है किससे, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या से आप प्रतिशत के लिए कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है, इसके लिए 100% का गुणा कर देते हैं। इसको हल करते हैं। देखिए 25 × 75, 25 चौका 100, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20% भागा 3, या इसको भाग देंगे 6 × 18, 6 सही 6 × 18, 2/3, 6 सही 2/3%। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से 20/3% अधिक है, या 6 से 2/3% अधिक है। देख लीजिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है।